नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रावत चौधरी आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम सभी यंग दिखना चाहते हैं। आप कह सकते हैं कि सभी लोग चाहते हैं कि उनकी स्किन है वो हमेशा ग्लो करती रहे, स्किन में हमेशा एक फ्रेशनेस बनी रहे, लेकिन ऐसा होता नहीं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि एज से पहले जो है आप कह सकते हैं कि थोड़ा बूढ़े लगने लगते हैं, या आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर उनकी एज तो 30 है लेकिन उनको ऐसा लगेगा कि वो 40s के अंदर है, या अगर उनकी एज 40 है तो ऐसा लगेगा कि उनकी एज 50+ होगी, यानी अपनी एज है उससे काफ़ी बड़े लगने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके फेस के अंदर, उनकी स्किन के अंदर और उनकी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे चेंजेस होने लगते हैं जिससे कोई भी उनको देखेगा तो वो अपनी वास्तविक जो एज है, रियल एज से हमेशा बड़े लगने लगेंगे। इसी के जस्ट अपोजिट भी होता है। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनकी एज होते हैं उससे हमेशा वो छोटे लगते हैं, क्योंकि उनकी स्किन के अंदर कोई रिंकल्स नहीं है, कोई झुर्रियाँ नहीं है, स्किन पे हमेशा ग्लो रहेगा, फेस और जो स्किन है उसमें हमेशा एक टाइटनेस ही बनी रहेगी, उनका एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा। तो ऐसा क्यों होता है? और आज का टॉपिक हमारा रहेगा कि एंटी एजिंग फूड कौन कौन से हैं, या कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो आपके जो एजिंग प्रोसेस है उसको रिवर्स करने में तो नहीं, लेकिन उसको स्लो डाउन में या उसको रोकने में हमारी मदद कर सकती है, बिना कोई साइड इफेक्ट, बिना नुकसान के। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि एजिंग के सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या सिम्टम्स, क्या लक्षण देखने को मिलेंगे जो कि एज के साथ आपकी बॉडी के अंदर आएंगे। सबसे पहले सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, आपके फेस के अंदर चेंजेस देखने को मिलेगा, वो आएंगे रिंकल्स। आपके फेस के अंदर आप देखेंगे कि रिंकल्स आ रहे हैं, आपको झुर्रियां हो रही है, आपको झाइयां पड़ रही है। आप उसमें देखेंगे कि आपका जो फोरहेड है उस पर बहुत सारी लाइंस बनती जा रही है, आपकी आईज के साइड के अंदर है वो लाइंस बनती जा रही है। इसी तरह से आप देखेंगे कि आपके मुंह पर चारों तरफ जो है वहां झाइयां बनती जा रही है, आपकी आंखों के चारों तरफ है वो कालापन आ रहा है। इसी तरह से एज स्पॉट्स बनने लगेंगे, स्किन टैग्स आ सकते हैं, स्किन सैगिंग हो सकती है, यानी आपकी स्किन ढीली पड़ सकती है। और आप देख सकते हैं कि आपकी चिन के नीचे जो है आपको डबल चिन बनती जा रही है। अगर इस तरह के सिम्टम्स आपकी बॉडी में आ रहे हैं तो आपको सावधान होने की जरूरत है कि आपकी बॉडी के अंदर एजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, और धीरे धीरे आप कह सकते हैं कि ये बुढ़ापे के सिम्टम्स जो है आपके शरीर के अंदर आ रहे हैं। कैसे इनको कंट्रोल किया जाए इसकी हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम ये समझ लें कि आपकी स्किन के अंदर ऐसे क्या चेंजेस आते हैं, ऐसा क्या होता है जिसके कारण आपकी स्किन के अंदर जो है रिंकल्स या झुर्रियां या झाइयां हैं वो आने लगती है, स्किन का ग्लो कम होने लगता है और स्किन आपकी डेड लगने लगती है, डार्क स्पॉट्स आने लगते हैं। इसको सिंपल सा हम समझ सकते हैं कि हमारी जो स्किन है फ्रेंड्स, उसके अंदर बेसिकली 3 लेयर्स होती है, और उसके अंदर जो सबसे अपर लेयर है उसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। और जो आपकी एपिडर्मिस स्किन है इसके अंदर लगातार वहाँ कुछ नए सेल्स या आप कह सकते हो कोशिकाएं हैं जो वहाँ लगातार बनती रहती है। और वहाँ क्या होता है कि एक रेगुलर एक प्रोसेस चलता रहता है कि जो पुराने सेल्स हैं उनकी डेथ होती रहती है और नए सेल्स का लगातार जो है प्रोडक्शन होता रहता है। ये जो पुराने सेल्स हैं वो रिमूव होते रहते हैं और नए सेल्स उनकी जगह आते रहते हैं। ये जब तक प्रॉपर मूवमेंट बना रहता है, जिस स्पीड से नए सेल्स बनने चाहिए उस स्पीड से जब तक नए सेल्स बनते रहते हैं, तो आपकी स्किन में हमेशा ग्लो रहेगा, कोई रिंकल्स नहीं है, कोई झाइयां नहीं है, और हमेशा चमकती हुई स्किन मिलेगी, क्योंकि वहाँ रेगुलरली जो है नए सेल्स का प्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन होता क्या है विद एज के साथ के अंदर एक नेचुरल है कि हमारी लाइफ साइकिल का जो एक पार्ट है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी आपके जो नए सेल्स का प्रोडक्शन है अपर मोस्ट लेयर के अंदर वो धीरे धीरे स्लो डाउन होने लगता है, उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होने लगती है। यानी पुराने सेल्स वहाँ लंबे समय तक रहने लगते हैं और नए सेल्स जो है उनकी बनने की संख्या या स्पीड है कम होने लगती है। तो जो पुराने सेल्स होंगे तो नेचुरली उसके कारण जो है आपकी स्किन के अंदर पहले की तरह ग्लो नहीं मिलेगा, आपको वैसे शाइनिंग स्किन नहीं मिलेगी। स्किन आप देखेंगे रफ होती जा रही है, ढीली पड़ती जा रही है, क्योंकि डेड सेल्स इकट्ठे हो गए और वहाँ पे रिंकल्स या झाइयाँ या झुर्रियाँ जो है वो भी आपको देखने को मिलेगी। रूटीन में हम सब देखते हैं कि जो बच्चा छोटी एज के अंदर होता है आप देखेंगे उसकी स्किन बिल्कुल जो है ग्लो करती होगी, उसके अंदर कोई झुर्रियाँ नहीं मिलेगी और उसकी स्किन के अंदर अलग ही एक शाइनिंग देखने को मिलेगी। और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है तो आप देखेंगे स्किन के अंदर धीरे धीरे ये चेंजेस आने लगते हैं। इसका कारण मैंने बताया कि जो सबसे हमारी अपर मोस्ट लेयर है एपिडर्मिस है, उसके अंदर जो स्किन के सेल्स है, नए सेल्स बनने की जो स्पीड है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। इसका आप इसी से कैस कर सकते हो कि कोई एक छोटा जो बेबी होता है उसके अंदर 14 डेज के अंदर नए सेल्स बनते हैं, टीनेजर में ये 28 डेज में बनते हैं। उसी तरह से जो मिडिल एज होती है 30s की, उसके अंदर 40 डेज के अंदर ये सेल्स बनने लगते हैं, और 50+ की एज ग्रुप के अंदर ऑलमोस्ट 80 डेज के अंदर नए सेल्स बनने लगते हैं। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से आपको पहले 14 डेज में नए सेल्स बनते थे, वही 50+ एज ग्रुप में 80 डेज के अंदर जाके नए सेल्स बनने लगते हैं। तो नेचुरली यही चेंजेस जो है, नए सेल्स बनने की स्पीड जो कम हो जाती है, यही आपके फेस के अंदर और बॉडी के अंदर जो है चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, और इसी को हम एजिंग प्रोसेस कहते हैं। फ्रेंड्स, क्या इसको रोका जा सकता है? क्या इसको रिवर्स किया जा सकता है? आंसर है नहीं।
क्योंकि जो एजिंग प्रोसेस ये नेचुरल है कि एज है उसको आप नहीं रोक सकते, बॉडी के अंदर जो चेंजेस आने वो आने हैं, लेकिन इसको हम स्लो डाउन जरूर कर सकते हैं। इसकी जो स्पीड है उसको धीमा किया जा सकता है, जिससे आप देखेंगे कि अगर आपकी एज 50 है और आप कुछ चीजों का ध्यान रखते हैं तो आपकी एज जो है 40 की लगेगी। इसी तरह से अगर आपकी एज 60 हो गई है और इन चीजों का आप ध्यान रखते हैं तो आपकी एज जो है 50 की लगेगी। यानी मेरा कहने का मतलब है कि आप एज के साथ होने वाले चेंजेस को कंप्लीटली तो नहीं रोक सकते, लेकिन उसको स्लो डाउन जरूर कर सकते हैं और आप अपने जो है बेटर वे के अंदर खुद की स्किन को मेंटेन कर सकते हैं। इसके लिए कुछ चीजें लाइफस्टाइल चेंजेस है जिनका हमें ध्यान रखना है। अगर हम चेंजेस की ध्यान रखें तो सबसे पहले तो हमारी बैलेंस्ड डाइट होनी चाहिए। आपकी जितनी अच्छी हेल्दी बैलेंस्ड डाइट होगी आप देखेंगे आपकी स्किन के अंदर उतना ही अच्छा ग्लो देखने को मिलेगा। इसके अंदर खास करके आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप जितना फ्रेश वेजिटेबल्स लेंगे, जितना फ्रूट्स लेंगे, जितना आप जूसेस लेंगे, जितना आप पानी ज्यादा लेंगे, आप जंक फूड्स नहीं लेंगे, पैक्ड फूड आइटम्स नहीं लेने, फास्ट फूड्स आपको नहीं लेने, आप अपनी डाइट के अंदर जितना शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स को कम लेंगे उतना ही आप देखेंगे कि आपकी स्किन के अंदर ज्यादा आपको ग्लो देखने को मिलेगा। इसी तरह से आपको अपनी डाइट के अंदर ध्यान रखना चाहिए कि जो अल्कोहल है उसको आपको नहीं लें या बिल्कुल लिमिटेड क्वांटिटी में लें। स्मोकिंग से आप अपने आप को दूर रखें। आप देखेंगे कि आपकी स्किन के अंदर जो नए सेल्स का प्रोडक्शन है उसकी स्पीड जो है दूसरे लोगों के बजाय आपकी स्किन के अंदर नए सेल्स जो है बेटर वे के अंदर प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि आपकी स्किन के अंदर आपकी बॉडी के अंदर जो फ्री रेडिकल्स है ये भी एक मेजर फैक्टर होता है कि आपकी बॉडी में जितने ज्यादा फ्री रेडिकल्स जनरेट होंगे उतना ही आपका एजिंग प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। तो अगर आपकी डाइट हेल्दी है और जैसा अभी हमने डिस्कस किया इस तरह से आप खुद का ध्यान रखते हैं तो फ्री रेडिकल्स का प्रोडक्शन उतना ही कम होगा और आपकी बॉडी के अंदर जो है आपकी स्किन है उतना अच्छा ग्लो करेगी। नेक्स्ट अगर हम ध्यान दें तो आपको कुछ चीजों का और ध्यान रखना चाहिए। आप अपने आप को मेंटली फिट रखें, आप हमेशा स्माइलिंग मोड में रहें, आप खुश रहें और खुश आप दिखें भी। इसीलिए मैं कहता हूं कीप स्माइलिंग। आपके अंदर जितना स्ट्रेस होगा, जितनी एंजाइटी होगी, आप जितना मानसिक तनाव में रहेंगे, जितना हर समय आप डिप्रेशन में रहेंगे, अगर आपकी नींद अच्छी नहीं है, आपको जरूरी है कि एटलीस्ट आपको 7 घंटे डेली सोना चाहिए। अगर इन चीजों का आप ध्यान रखते हैं तो आप देखेंगे कि आपके चेहरे पर हमेशा एक जो है साइन ग्लो जो है हमेशा बना रहेगा। आपको एक्सेस सनलाइट एक्सपोजर से बचना चाहिए। अगर आप लगातार सनलाइट में ज्यादा एक्सपोजर है तो उसके कारण आपको सनबर्न होने लगेगा और आपकी स्किन के जो सेल्स है उनकी डेथ जो है जल्दी होने लगेगी और उतनी जल्दी से नए सेल्स का प्रोडक्शन नहीं होगा, तो उससे भी आपकी जो स्किन आप देखेंगे खराब होने लगी है। इसी तरह से अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन के ऊपर एक अलग ही ग्लो है जो है आपको देखने को मिलेगा। हमने बात की कि आपको अपनी डाइट के अंदर ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स, वेजिटेबल, जूसेस लेना चाहिए और उसमें भी खास करके आप ध्यान रख सकते हैं कि वो फूड आइटम जिनके अंदर विटामिन सी ज्यादा है, जिनके अंदर फॉलिक एसिड ज्यादा है, जो ओमेगा 3 फैटी एसिड के अच्छे सोर्सेज है जैसे आलमंड और वालनट। इसी तरह से विटामिन ई भी आपकी स्किन के लिए बहुत जरूरी होता है क्योंकि विटामिन ई भी आपकी स्किन के जो एजिंग प्रोसेस है उसको स्लो डाउन करता है। कुछ पर्टिकुलर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकते हैं जैसे स्पिनच, यानी आपको पालक खूब मात्रा में लेना चाहिए, आपको ब्रोकली खूब लेना चाहिए। इसी तरह से फ्रूट्स के अंदर ऑरेंज, पपैया, एवोकाडो, ब्लूबेरीज ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होंगे। नट्स के अंदर आलमंड और वालनट आपकी बहुत ज्यादा मदद करेंगे। और अगर आप फिश लेना चाहते हैं तो कोल्ड वाटर फिश जैसे कि सालमन है, अगर आप इसको लेते हैं तो ये भी एंटी एजिंग के अंदर बहुत अच्छी मानी गई है। इसी तरह से आप नीम की पत्ती खा सकते हैं। नीम की पत्ती जो है ये आपकी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स को कम करती है, आपके बॉडी के टॉक्सिन्स को हटाती है और आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी मानी गई है और आप कह सकते हो कि ये एंटी एजिंग के लिए बहुत अच्छी है। आपके लिए जरूरी होता है कि आप अपनी बॉडी को प्रॉपर हाइड्रेट रखें, जैसा कि मैंने बताया उसके लिए आपको खूब सारा पानी और दूसरे लिक्विड इंटेक खूब लेना चाहिए। उसी के साथ में आपको अपनी बॉडी की प्रॉपर रेगुलर मसाज भी करनी चाहिए। अगर आप रेगुलर मालिश करते हैं तो ये आपके स्किन सेल्स के लिए बहुत अच्छा रहता है और देखेंगे आपकी स्किन के अंदर एक अलग ही ग्लो बना रहेगा। आपके फेस की भी आपको रेगुलर मसाज करना चाहिए। उसके लिए आप एलोवेरा जेल या एलोवेरा जूस होता है उसको यूज कर सकते हैं। आप इसको ओवरनाइट भी यूज कर सकते हैं, आप इसको दिन में भी लगा सकते हैं। इसी तरह से फेस मसाज जो है आप कोई ऑयल बेस से भी कर सकते हैं, आप ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं। उसके साथ में आप विटामिन ई को मिक्स करके भी लगा सकते हैं, ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा माना गया। इसी तरह से दूध के अंदर जो है कच्चा दूध और उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी मिला के उसकी भी जो है आप घरेलू उपाय के साथ में इसकी भी मालिश कर सकते हैं और आप देखेंगे आपकी स्किन को ये भी टोन देगा।
फ्रेंड्स इसी के साथ में काफ़ी होम्योपैथिक मेडिसिन आती है जो एज ए एंटी एजिंग आपकी हेल्प करेगी, आपकी स्किन के अंदर ग्लो लाने में मदद करेगी, अगर रिंकल्स है तो उनको ठीक करने में भी आपकी मदद करेगी और एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करने में मदद करेगी। कुछ मेडिसिन है जो मैं मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहली मेडिसिन है वह एब्रोटेनम 30। एब्रोटेनम 30 जो है एंटी एजिंग मेडिसिन मानी गई है। ये आपके फेस को रिंकल्स को कम करती है और डॉक्टर विलियम बॉरिक जो बुक है होम्योपैथी की उसके अंदर भी ये डॉक्यूमेंटेड है कि अगर आपके फेस के ऊपर रिंकल्स आ रहे हैं, आपकी जो स्किन है कोल्ड हो गई है, ड्राई हो गई है, पेल हो गई है, अगर आपकी आईज के अराउंड जो है ब्लू रिंग्स हो गई है, तो उसके लिए एब्रोटेनम बहुत अच्छी मेडिसिन है और मैंने मेरी क्लिनिक पर भी बहुत से पेशेंट्स को इसको दिया है और हमें बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। या मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा कि आपको जैसे ही सिम्टम्स आते हैं आप तुरंत होम्योपैथिक मेडिसिन से स्टार्ट करते हैं, लाइफ स्टाइल का ध्यान रखते हैं, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हमारी एंटी एजिंग जो मेडिसिन है वो है जिंको बिलोबा, और जिंको बिलोबा के ऊपर मेरा एक सेपरेट वीडियो भी है, आप वो भी मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। जिंको बिलोबा को क्यों या मदर टिंचर फॉर्म में हमें यूज करना है। किसी भी मदर टिंचर को यूज करने के लिए एक जो चाय पीने वाला कप होता है उसको क्लीन कर लें, उसके अंदर 10 बूंद आप जिंको बिलोबा मदर टिंचर की डाल दें, उसमें गुनगुना यानी ल्यूकॉम वाटर ऐड करके सिप बाय सिप घूंट घूंट करके आपको दिन में 2 बार जरूर लेना चाहिए। जिंको बिलोबा आपके एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करता है। जिंको बिलोबा आपकी वाइटलिटी की बढ़ाता है, आपकी मेमोरी को बढ़ाता है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और ओवरऑल ये एज ए एंटी एजिंग मेडिसिन मानी गई है। दोस्तों लास्ट हमारी मेडिसिन रहेगी 5-फोस। 5-फोस को जो है 6X के अंदर आप यूज करते हैं। 5-फोस भी एक बहुत अच्छी एंटी एजिंग मेडिसिन मानी गई है क्योंकि 5-फोस एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर कैलकेरिया फोस मिला हुआ है, फेरम फोस मिला हुआ है, काली फोस मिला हुआ है, मेक फोस मिला हुआ है और नेट्रम फोस माना गया है। 5-फोस जो है या जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर वेस्टिंग डिजीजेज होती है, एग्जॉस्टेड फीलिंग है, अगर जनरल वीकनेस है, लेक ऑफ वाइटलिटी है, एनीमिया है, तो उसको दूर करेगा और ओवरऑल एक बहुत ही अच्छी एंटी एजिंग मेडिसिन है और आपकी स्किन को एक ग्लो देगी और रिंकल्स को दूर करने में मदद करेगी। फ्रेंड्स ये कुछ मेडिसिन थी और ये लाइफस्टाइल टिप्स थे जिनसे हम एजिंग को रोक तो नहीं सकते बट उसको कंट्रोल जरूर कर सकते हैं। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।